अरे फोन बज रहा है, उठाता क्यों नहीं? हेलो राहुल, हाँ 1 मिनट। हाँ तुम्हारा ही फोन है, कोई लड़की है। बेटा वो सो रहा है। हाँ अभी तक तो उठ जाता है, मगर कल उसकी सगाई थी ना, रात देर से सोया था। हाँ हाँ ठीक है, हाँ रखिए। माम, किसका फोन? कोई लड़की थी, उसने अपना नाम नहीं बताया, मगर वो तुम्हें अच्छी तरह जानती है। उसने आपको अपना नाम नहीं बताया, तो फिर आपको मेरे सगाई के बारे में बताने की क्या जरूरत है? तो क्या हुआ, इसमें छिपाने वाली कौन सी बात है? अरे लोग तो दुनिया भर को जमा करके अपनी सगाई करते हैं, तो उल्टी बात क्यों करता है बेटा? मॉम प्लीज आप। अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो मैं किसी से नहीं कहूंगी। अब क्या फायदा, जिसे नहीं कहना था उसे तो अब कह चुके। अजीब लड़का है ये। अरे सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि बस, लेकिन एक बात है, शादी का सबसे पहला कार्ड तुझे भेजूंगा। आई विल बाबा, टेक केयर, थैंक्स। माय गॉड, सुबह से ये 10वां फोन है और सबकी एक ही कंप्लेन है, बहन की सगाई में क्यों नहीं बुलाया? आप ही के पाले हुए तो दोस्त हैं। आपको मिल गया बहाना दोस्तों पे ताना कसने का। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? हमारा तुम्हें कब से परमिशन की जरूरत पड़ गई? गुड मॉर्निंग भाभी। मॉर्निंग। मैंने अंदर आने से पहले परमिशन इसलिए ली कि तू मेरे कमरे में दाखिल होने से पहले परमिशन लेना मत भूलना, समझा क्या? स्मार्ट है। वो तो मैं हुई। अच्छा मैं क्या कह रहा हूँ, कल मैं कस्टम्स किसी काम से गया था, वहां पर मिस्टर माने के ऑफिस में मैंने तेरी कंपनी की फाइल देखी। कुछ दिन से वो वहां अटकी पड़ी है। कुछ दिनों से अटकी होगी, अभी नहीं अटकी है, मैंने उसे क्लियर करवा दिया, समझा? सच? हाँ। थैंक्स अ लॉट। तुम नहीं जानते कि उसके कारण मेरा कितना नुकसान हो रहा था। भाई साहब, अगर आपको नुकसान हो रहा था आपने मुझे क्यों नहीं बताया है? क्योंकि मैंने सोचा पिछली बार की तरह तुम फिर ना कर दोगे और 2-4 बातें भी सुना दोगे। मैं पिछली बार के लिए बहुत शर्मिंदा हूं, पता नहीं मुझे क्या हो गया था। एक्चुअली वक्त ही ऐसा था कि मेरी जिंदगी में क्या हो रहा था मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। अपनी उलझनों से परेशान होकर मैं तुझसे उलझ बैठा, मुझे माफ कर दे यार। हे कबीर, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। गुस्से में आके न जाने मैं तुझे कितना उल्टा सीधा कह बैठा। आई एम रियली सॉरी। Forget it, okay? Friends? No. Brothers. Let's go, son. See you, Bobby. बिल्कुल हाफ पार्ट सी। बड़े भाई बड़ी जल्दी में हो, खैरियत तो है? अरे मैं तुम लोगों के पास ही आ रहा था। ये लो सूट लेंथ और सोने की चेन, राहुल के ससुराल से आए। मगर ये अरे अगर मगर क्या भाई, उन्होंने घर के सभी मर्दों के लिए भेजे। तुम भी घर के मर्द में आते हो कि नहीं? शाल तू नहीं है मर्द, सुन के बड़ा हुआ दर्द। एनीवे, तुषार, हमारी आंटी की लड़की रोशनी तुम्हारे घर में बहू बन के आ रही है। उसके साथ तू जेठ जैसा व्यवहार मत करना और राहुल को भी समझाना कि उसका ख्याल रखे। विशाल, मैं रोशनी के साथ वैसा ही व्यवहार करूंगा जैसे कि तुम करते हो। और अब वो सिर्फ तुम्हारी नहीं, मेरी भी बहन। चलो अब चले। कहाँ जा रहे हो तुम लोग? हम लोग ड्राइव पे जा रहे हैं, चलेगा? फिर पिछली बार जैसा ये मत कह देना कि हमारे रास्ते अलग अलग हैं। भूल जाओ पिछली बातों को, अब से हम तीनों के रास्ते एक है। चलो लेट्स गो। हमले के जिम्मेदार लोगों की धरपकड़ के लिए दिल्ली में छापे जारी। एम्बेसडर होटल से 2 पाकिस्तानी गिरफ्तार। हिरासत में लिए गए सभी 10 लोगों से। रमन, मैंने फैसला कर लिया है। कैसा फैसला? निहारिका को योगेश से डिवोर्स दिलवाने का।
क्या? और ये फैसला तुमने अकेले कैसे कर लिया? माँ हूं उसकी, मुझसे उसका ये दुख देखा नहीं जाता। तो तुमने उसके दुख बढ़ाने का फैसला कर लिया है। क्या मतलब? नीलम, तुम्हें क्या लगता है कि योगेश से अलग होके निहारिका के दुख खत्म हो जाएंगे? यह बहुत सीरियस मामला है नीलम, इसमें हमें सोच विचार करना चाहिए, सबसे सलाह करके, खास करके निहारिका से, क्योंकि हमारे किसी भी फैसले का असर सीधा उसकी जिंदगी पर पड़ता है। इसलिए हमें जानना चाहिए कि उसे क्या चाहिए। मैं उसकी मर्जी जानती हूँ, वो खुद ही डिवोर्स चाहती है। तुम्हें क्या लगता है नीलम कि योगेश से अलग होके निहारिका के दुख खत्म हो जाएंगे? ये बहुत सीरियस मामला है, हमें घर में सबसे सलाह मशवरा करना चाहिए, खास करके निहारिका से, क्योंकि हमारे किसी भी फैसले का असर सीधा उसकी जिंदगी पे पड़ता है। रमन, क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? नीलम, निहारिका के बचपन से लेके आज तक तुम अपना हर फैसला उस पर थोपती आई हो, और वो बेचारी बच्ची भी यही समझती आई है कि तुम्हारा फैसला उसी का फैसला है। लेकिन ये बहुत नाजुक मामला है, जिसका फैसला लेने का हक उसे और सिर्फ उसे है, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि कल को वो हम पर उंगलियां उठाए, कि उसके माँ बाप ने उसकी जिंदगी तबाह कर दी। तो क्या आप उसे वापस योगेश के पास भेज देंगे? अगर निहारिका ये चाहेगी तो ऐसा ही होगा, लेकिन हम क्यों बहस कर रहे हैं? इसका फैसला हम रोशनी की शादी के बाद करेंगे, क्योंकि यह मामला जल्दबाजी का नहीं है नीलम। इसे वक्त देना पड़ेगा ताकि घाव भर सके और मिलने वाले चाहें तो मिल सके। क्या बात है? नहीं नहीं, कुछ नहीं। वैसे ना लहंगे में तुम बहुत क्यूट लगती हो। आई चल। देखो हाँ, अगर आप एक बार और हंसोगे ना तो मैं जिंदगी भर लहंगा नहीं पहनूंगी। तेरी ये हालत देख के तो लगता है कि तू लहंगा ना पहने तो तेरी भलाई है। अरे देखो ना, कसम से मैंने गिना है, ये ना उर्वशी का 11वां कोल्ड ड्रिंक है। What are you saying, भाभी? हाँ। जी नहीं, बिल्कुल झूठ। अच्छा, रिवाइंड करके बताओ। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं। मुझे ठीक तरह से याद है, ये उर्वशी उस दिन ऐसी कोल्ड ड्रिंक पी रही थी जैसे अगले दिन ना सारी कोल्ड ड्रिंक बनाने वाली कंपनियां बंद होने वाली हैं। ओ रौला कट पाओ पुत्र जी, देखन दियो। हाँ, ओके। अरे बम मारा। वंदना भाभी का ये निशाना कभी नहीं चुकता, एकदम निशाने पर बैठा है। बिल्कुल, और नीला मामा का पैर हमेशा टूटता है। कैसे भाभी, सच बताइए, ऐसे हो जाता है या? तुम लोग मुझसे पंगा मत लो, वरना टांग तोड़ दूंगी। देखो, स्टॉप 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 स्टॉप। क्या हुआ? हाँ, रिवाइंड प्ले। देखो। क्यों दुल्हे मियाँ, चोरी चोरी चुपके चुपके। क्या हुआ? ये तो तुम्हें राहुल बता सकता है। बताइए ना भैया, बहुत मजा आएगा। क्यों रोशनी, तुम्हें इतनी भी सब्र नहीं हुई? तुम दौड़ी दौड़ी चले आई फिर से राहुल से मिलने। क्यों चोरी चोरी चुपके चुपके से तुम्हारा पेट नहीं भरा? क्या मतलब? अच्छा, अब ऐसे मत बनिए बंदो रानी, हमारे पास सबूत है। चलो चलो रिवाइंड करो। चलो भाभी मारी नहीं, इसने हमें मारा। शेम शेम शेम। रोशनी, दिस इज वेरी बैड। खुशी तुम्हारी बड़ी भाभी है, तुम्हें इसकी इज्जत करनी चाहिए। राइट राइट। अब चलो, पैर छुओ। चलो उठो। हम तो मजाक कर रहे थे, बैठो। तो मैं कौन सा सीरियसली आपके पाँव छूने वाली थी, मैं भी तो मजाक ही कर रही थी। अरे रब्बा, ये लड़की तो बड़ी तेज है, हम सबको बच के रहना पड़ेगा। एक्चुअली ना, मैं आप सबको डिनर के लिए इनवाइट करने आई थी। मम्मा ने घर के सभी बच्चों को डिनर पे इनवाइट किया है। अगर दादाजी परमिशन दे तो। हाँ, शौक ना जाओ।
हेलो। हेलो बुआ, मैं श्रुति बोल रही हूँ। अरे श्रुति बेटे, कैसी हो? बुआ बहुत परेशान हूँ। क्यों, क्या हुआ बेटे? बुआ सैमी ने हद कर दी है। कल आपके जाने के बाद वो राहुल की सगाई में पहुंच गया। क्या तू मिली थी उससे? नहीं, वो मेरे लिए एक तोहफा देकर गायब हो गया और तुषार ने मुझे उस तोहफे के साथ देख लिया। हाय राम, ये तो बहुत बुरा हुआ। शुक्र है कि कल तुषार का मूड अच्छा था कि उन्हें मुझ पर शक नहीं हुआ, लेकिन बुआ जरूरी नहीं है हमेशा भी ऐसा ही हो। तू ठीक कह रही, हमें सैमी को रोकना होगा। बुआ जी, आज जब मैं अपने ससुराल में खुश हूँ, मेरे ससुराल वाले मुझसे खुश हैं, मेरी जिंदगी सुकून से जा रही है, मैं नहीं चाहती कि किसी भी वजह से मेरी जिंदगी में कलह हो। इसलिए मुझे एक बार सैमी से मिलना होगा। श्रुति, तू इसीलिए उससे मिलना चाहती है या पुरानी यादें तुझे उसकी तरफ खींच रही हैं? बुआ जी, आप जानती हैं कि क्या हुआ था, तभी आप ऐसी बातें कर रही हैं। देखिए बुआ जी, मैं यहाँ से अगर उसे मिलने जाऊंगी तो किसी न किसी को शक हो जाएगा, इसलिए मुझे आपकी मदद की जरूरत है। तू मुझसे क्या चाहती है बेटे? आप यहाँ पर आइए और मुझे अपने घर ले जाइए कुछ दिनों के लिए। श्रुति, ये तू क्या कह रही है? अचानक इस तरह तेरे ससुराल से चले आने पे तेरे ससुराल वालों को शक नहीं होगा? बिल्कुल नहीं, आप मेरी प्रेगनेंसी का बहाना बना दीजिएगा, किसी को कोई शक नहीं होगा। आपके यहाँ पर मिलने में मुझे सैमी से कोई तकलीफ भी नहीं होगी। बुआ जी, आप सुन रही है ना? हाँ ठीक है, मैं कल तेरे ससुराल आकर तुझे घर ले आऊंगी। बुआ यकीन कीजिए, ऐसी बुआ जी शायद कोई आ रहा है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। अरे श्रुति, तू यहाँ अपने कमरे में क्या कर रही है? चल बाहर आना। कहाँ पर? अरे चल ना, हमें तेरे साथ बहुत सारी बातें करनी है। अरे चल चल। अरे तुम्हें मालूम है, मेरी मम्मा को ना शॉक लग गया है ये देखकर कि रोशनी की मम्मी पापा शगुन के तौर पर इतना कुछ दे सकते हैं। तब से ना वो बस एक ही बात कह जा रही है, जरा सोचो, अगर सगाई में इतना कुछ दे सकते हैं तो शादी में कितना देंगे। और हमारी मामा को तो इस बात का गर्व है कि रोशनी के मम्मी पापा राहुल को इतना कुछ देंगे कि राहुल ने देखा तो क्या, सोचा तक नहीं होगा। You know, ये क्या है? The war of the सासुमाज। अरे खुशी, जल्दी बताना क्या बात है, मुझे ना बहुत इंपॉर्टेंट क्लाइंट मीटिंग के लिए जाना है। इतनी रात को अकेले? अरे नहीं बाबा, मैं अकेले नहीं जा रही हूँ, कबीर आ रहा है ना मेरे साथ, वो मेरा ऑफिशियल एस्कॉर्ट है। वैसे तो हम भी विशाल के साथ पार्टी में जा रहे हैं, पार्टी में विशाल को इनवाइट किया है, लेकिन हम उनकी ऑफिशियल एस्कॉर्ट हैं। That's very good। अरे श्रुति, क्या बात है, तू इतनी उदास क्यों है? कुछ नहीं। वही तो, अब क्या प्रॉब्लम हो सकती है? देखो, हमने तीनों भाइयों को मिला दिया है, रोशनी श्रुति की देवरानी होने वाली है, अब क्या प्रॉब्लम हो सकती है? अरे तो बताओ ना, हमसे क्यों छुपा रही हो? तुम दोनों को नहीं बताऊंगी तो किसको बताऊंगी? दरअसल बात इतनी उलझी हुई है कि पहले मैं खुद उसे सुलझा लूं। बैंगलोर, चेन्नई, दीव, दमन, गोवा, आगरा, ये। हाय कबीर। हाय संजू, तुम्हारी कंपनी ने कोई नई ट्रैवलिंग एजेंसी खोली है क्या? अरे नहीं बाबा, ये सारे ट्रैवलिंग ब्रोशर्स है ना, मैंने कलेक्ट किए हैं ताकि हम लोग ये डिसाइड कर सके कि हम लोग हॉलिडे पर कहाँ जाने वाले हैं। वाओ, हॉलिडे! तो क्या डिसाइड किया आपने कि हॉलिडेज के लिए कहाँ जाना है? कहीं पर भी, जहाँ पर तुम हो, मैं हूँ और हमारा प्यार हो। अरे वाह, सुबह सुबह इतनी रोमांटिक है, सब कुछ ठीक है। क्या ये ठीक हो ना? अच्छा बाबा, पहले मुझे ये बताओ कि तुम आसानी से मान जाओगे या फिर मुझे मिन्नतें करनी होगी? अरे आपको हमारी मिन्नतें करनी होंगी, ऐसे दिन कब से आ गए? आपका गुलाम हाजिर है ना, आपकी मिन्नतें, आपके ऑर्डर सुनने के लिए मोहतरमा। बाय द वे, इस रोमांटिक ट्रिप का खर्चा कौन उठाने वाला है? मेरी कंपनी ऑफ कोर्स कबीर। मेरी नई पोजीशन और मेरी नई सैलरी के साथ मुझे ये फ्री हॉलिडे पर्क्स के तौर पर मिल रहा है। आफ्टर ऑल, आई एम द मैनेजर ऑफ माय कंपनी कबीर।
व्हाट अ कंपनी है। तुम्हारे बॉसेस कितने अच्छे हैं, अपने एम्प्लॉयज का इतना ख्याल रखते हैं। दिस इज अमेजिंग। डोंट गेट फूल्ड, अच्छे हैं और चालाक भी। यू नो समथिंग कबीर, वो ना हम दोनों को नए साल में एक दूसरे से अलग रखना चाहते हैं, इसलिए वो ये फ्री हॉलिडे हमें रिश्वत के तौर पर दे रहे हैं। संजू, तुम मुझसे क्या कहने की कोशिश कर रही हो कि अगले साल तुम मेरे साथ ज्यादा वक्त नहीं गुजार पाओगी? यू गोना बी सो बिजी। कबीर, इसीलिए तो मैं चाहती हूँ कि हम लोग इस छुट्टियों पर जाएं, ताकि जैन और फेब में जब मैं तुमसे बहुत दूर रहूंगी ना, मैं तुम्हारी यादों के साथ ही अपना गुजारा कर लूंगी। संजू, मुझे तुमसे अलग रहना बिल्कुल पसंद नहीं है, यू नो। पर तुम्हारी तरक्की, तुम्हारे काम के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। Got that? Really? Obviously. Okay. पता है भाभी, शारदा मुझसे बहुत जलती है। कह रही थी तेरी जेठानी कितनी अच्छी है, काश मेरी जेठानी ऐसे होती। नीलम भाभी कितनी अच्छी है। मैंने कहा चुप कर, नजर मत लगा। हाँ अच्छा भाभी, 1 घंटे के लिए गाड़ी ले जाऊं? जल्दी आ जाऊंगी। हेलो जी, हाँ 1 मिनट है। रक्षा, तेरा फोन है। हेलो, हाँ कहिए। मैंने जिम जाना है। हाँ अरे भाभी, लेकिन हाँ, लंच के बाद जाना है, तब तक मैं वापस आ जाऊं। भाभी मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। अगर इतना अर्जेंट है तो मैं खुद आकर दवाई पहुंचाऊंगी। इसमें परेशानी की क्या बात है? मैं रिक्शा से आ जाऊंगी। मैं अभी निकलती। ठीक है। कहाँ जा रही है? मिसेस बैनर्जी के घर। उनकी दवा खत्म हो गई है और बेचारे के घर में कोई है नहीं। अरे तो गाड़ी ले जाना, ऑटो में जाने की क्या जरूरत है? पर भाभी, गाड़ी तो आप मुझे दे रही हैं। अरे हाँ, चल कोई बात नहीं। रक्षा मिसेस बैनर्जी के घर गाड़ी में जाएगी और रास्ते में तुझे छोड़ देगी। आने के वक्त तू ऑटो ले लेना। रहने दीजिए ना भाभी, मैं ऑटो लेकर चली जाऊंगी। क्यों भाई, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम रक्षा? जब घर में गाड़ी है तो ऑटो में धक्के खाने की क्या जरूरत है? ना, तुम गाड़ी लेके जाओ। मैं ड्राइवर को कहती हूँ गाड़ी बाहर निकाल दे। थैंक यू भाभी, मैं दवा लेकर आती हूँ। ऑटो में धक्के खाने की क्या जरूरत है? शीतल, वापसी में ऑटो ले लेना। ये दोनों कुछ ज्यादा ही करीब आ रही हैं। मैं भी ना शेख चिली बनकर अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारी है, लेकिन अब मुझे चाणक्य नीति अपनानी पड़ेगी दोनों को अलग करने के लिए, वरना मुझे कोई नहीं पूछेगा इसका। हाँ बोल। ओहो, मैं आ रही हूँ। अच्छा सुन, तेरा ड्राइवर मुझे छोड़ देगा ना वापसी में? क्या तेरी गाड़ी सर्विसिंग गई है? तुझे मुझसे लिफ्ट चाहिए? बेड़ा घर। अच्छा ठीक है, तू डायरेक्टली पहुंच, मैं आ रही हूँ। हाँ ओके। मेरी तो किस्मत ही खराब है।